नमस्कार साथियों, मैं सुमेर सिंह बड़ोले आप सबके बीच में आया हूँ। बुधनी जो कल 6 तारीख को जो बेरोजगार युवा समिति के द्वारा एक आयोजन किया गया था बुधनी शिवराज सिंह मामा की विधानसभा में, उस आयोजन को लेकर कल क्या क्या दिन भर घटना हुई है और किस प्रकार से हमें देखने को मिला है, इस ओर आपको मैं रूबरू कराने के लिए आया हूँ। बहुत से साथियों की डिमांड थी कि साथी भैया वहाँ क्या हुआ, आंदोलन को लेकर आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो दिन भर कैसे क्या हुआ है हमको जानना है। बहुत साथियों का फोन आ रहा था। आप सबने देखा होगा बीच बीच में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर रखा था। उससे अगले दिन से लोगों को उठा लिया गया था, कार्यक्रम करने वाली आयोजन टीम को उठा लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया है। इस प्रकार से हुआ है। और दूसरे दिन 6 तारीख को दिन भर पूरी क्या रूपरेखा हुई है, इस संबंध में आपके बीच में आया हूं। शायद मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो, बहुत सारे लोग फेसबुक पर देख रहे होंगे। साथियों, इस आने का मेरा बहुत उद्देश्य, एक मेन उद्देश्य ये था कि कल का दिन हमारे लिए जो हमारा भारत देश 1930 में जो चल रहा था वो हमने देखा। साथियों, मैं आपको पूरी दिन भर की रूपरेखा बताऊं, इससे पहले आप थोड़ा अपने आंखें बंद करके एक महसूस करिए कि 1930 के अंदर भारत देश कैसा था। 1930 के अंदर हमारे देश की आज़ादी के लड़ने वाले जो हमारे शहीद जो बिरसा मुंडा, टंटे मामा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम जो आज़ादी के लड़े थे, उन लोगों ने कैसा देश, किस प्रकार देश को आज़ादी करवाई थी और उन्होंने क्या संघर्ष किया, कल हमने उस चीज़ को हमने महसूस किया। साथियों, हमारी जब गाड़ी जब इंदौर से निकली, बहुत से लोगों को पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं को के पीछे पुलिस ऐसे एक टारगेट दे दिया गया था कि जैसे मान लो अंतिम मुजल्ला प्रदेश अध्यक्ष जी है तो उनके पीछे ये लोग रहेंगे, आनंद राय जी आ रहे हैं तो आनंद राय जी के पीछे ये लोग आ रहे हैं, सुमेर सिंह बड़ोले है तो सुमेर सिंह बड़ोले कैसे आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं तो उनके पीछे ये लोग रहेंगे। ऐसे तमाम जितने लोग थे उनके पीछे पीछे लगभग पुलिस लगा दी, पूरी बैरिकेड थे। पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बैरिकेड लगाए गए थे। अगर बैरिकेड है, आप लोगों ने तमाम वीडियो देखा होगा, एडिटिंग करने अगर होगा तो हम आपको साइड में वीडियो भी हम चलाएंगे, बताएंगे। साथियों, जब हम यहाँ से निकले थे तो हमको पुलिस इस तरह से पीछे पड़ी थी कि मतलब कोई डकैत कोई भाग रहा है और डकैत के पीछे पड़ी हुई, आपको बुधनी पहुंचने ही नहीं देना है, इस प्रकार से वो पड़ी थी। साथियों, हमारी गाड़ी जहां पर रोकी गई, आप सोच भी नहीं सकते, हमारी गाड़ी से सामने से आई पुलिस की गाड़ी और इस प्रकार से सामने से गाड़ी अड़ा दी। हम बाल बचे, वरना 3 से 4 गोलाट हमारी गाड़ी खा जाती वहां एक्सीडेंट होने में। सिर्फ चंद सेकंड का फासला रहा है। जब वहां से बचे, हम निकल गए वहां से। उनको लगा था कि आनंद राय जी वगैरह गाड़ी जो है उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन हम आनंद राय जी गाड़ी में नहीं थे, हमारी गाड़ी एक दूसरी और गाड़ी थी। जब वहां से हम निकले, हम बचते बचाते हमको जाना था बुधनी ही, तो जब वहां से हम निकले तो आगे जब गए तो कम से कम हम नरसुलागंज थाने को, वहाँ पे हमको मालूम था पुलिस हमको रोक लेगी। इससे पहले 10 से 12 थानों से हम बचते हम गए थे। नरसुलागंज थाने से हम उसको फिर बाईपास करते हुए हम निकल के जा रहे थे। तो जो रेटी जो है वो थाने के पुलिस और उससे डीएसपी रैंक के जो अधिकारी कर्मचारी, मतलब बड़े आप सोचिए टीआई वगैरह इतने बड़े अमले को लगाया गया था इन लोगों को डिटेन करने के लिए, इन लोगों को रोकने के लिए। जब वहाँ पे गए तो एक खेत के वहाँ पे मतलब पूरी तरीके से पुलिस ने फिर पीछे से गाड़ी आके सामने हमारे गाड़ी कर ली। 15 से 20 मिनट तक हमको धूप में खड़ा रखा, कोई दिक्कत नहीं। हमने सिर्फ ये कहा कि मैडम आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। वो उन्होंने ये कहा कि तुम भाग क्यों रहे। हमने कहा कि हमारा आप पीछा क्यों कर रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह करा। तो बोले कोई गुनाह, आप हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें। हमने उनको स्पष्ट कहा कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों से बात कराओ। वहां से फिर हमको ले जाएगा रेटी थाने पे। वहां पर कम से कम हमके डिटेन करके लगभग हम 6 बजे तक हमको रखा गया। साथियों, इससे पहले जो हमारे साथी, तो वरिष्ठ साथी जो थे, उन लोगों को नरसुलागंज थाने से लगाकर रेटी थाने तक वो पहुंचे थे। वहां से उनको ले जाकर सीहोर छोड़ा गया, उनकी गाड़ियां यहाँ पे थी। वो लोग 2 बजे रात को वो लोग अपने घर तक पहुंच पाए। इस कंडीशन जो हुआ। साथियों, हमारा सवाल है, आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये जो कहानी बता रहे हैं इसमें नया क्या है। नया साथियों आपके संविधान के ऊपर है। एक शिवराज सिंह चौहान की वो विधानसभा है। शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में जाना कोई गुनाह है क्या? आप मुझे ये बताओ, उसमें कोई विजय लगता है? कोई किस क्या रखा था विधानसभा में? हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि उनकी विधानसभा में ऐसा क्या था कि उनकी विधानसभा में नहीं जाने दिया जा रहा था। इसके बाद तब जब हम साथियों वहां से लोगों से हम बात करें, हमने कहा था हम बहुत बाईपास करते, बहुत पूरी बुधनी में लगभग हम घूम चुके रहे थे। मतलब इस दरमियान हमने तो बहुत से लोगों से हमने बात की, उन लोगों ने कहा, कम से कम 4 से 5 सरपंच हमको मिले थे। उन लोगों ने कहा कि भैया भाजपा के नेता पूरी तरीके से हमारे घर में आ गए थे। उसी दिन 5 तारीख को शाम को हमको बोल दिया गया तुमको आंदोलन में नहीं जाना है, तुमको कार्यक्रम में नहीं जाने देना है। इस प्रकार से किया गया था। साथियों, आप सोचिए, जब मालूम था कि सुमेर सिंह बड़ोले बस से आ रहा है तो आप बसें को चेक कर रहे थे। सोचिए कितनी जनता परेशान हुई है कि बस में चेक कर रहे थे, इस बस में तो क्या डर है।
आपको कांग्रेस पार्टी से डर नहीं लगता है, आपको किसी अन्य आपकी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी उससे डर नहीं लगता है, एक सामाजिक कार्यकर्ताओं से डर रहे हैं, आप आनंद राय से डर रहे हैं, आप अंतिम उजालदा से डर रहे हैं, आप जाट जी से डर रहे हैं, आप रणजीत जी से डर रहे हैं, इस तमाम जो बुद्धिजीवी जो वक्ता है उनसे आपको क्यों डर लग रहा है शिवराज मामा? सवाल ये है, आपकी बुद्धनी में क्या क्या छिपा रखा है आपने, उस घटना स्थल पे क्या छिपा रखा है? क्या बात कर लेते हम सिर्फ एक आयोजन कर रहे थे ना, लेकिन 1930 का भारत बना के रख दिया। 1930 के भारत जैसे हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेज डिटेन कर रहे थे, उसी प्रकार से आपने एक घटना करी, और छोटी घटना नहीं है। जितने भी साथी इस वीडियो देख रहे साथियों, ये बहुत बड़ी चीज है। कल एक विधायक ने हमको घुसने नहीं दिया, आज सोचो आप 230 विधानसभा है, और अगर हर विधायक चाहेगा तो कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता कहीं पर जा नहीं पाएगा। जहां हम किस लिए वहां गए थे? बेरोजगारों की बात करने के लिए। हर कार्यक्रम में शिवराज मामा बोलते हैं कि बेरोजगार मेरे भांजों के लिए मैं कर रहा हूं, 1 लाख भर्ती निकालूंगा। 2021 ये बात सुनते आ रहे हैं, 1 लाख भर्ती निकालूंगा, 1 लाख भर्ती निकालूंगा। आज उनकी उम्र निकल गई है, 30 से 32, 35 साल के लोग युवा जो है एग्जिट होकर बाहर निकल गए। किसको आप रोजगार देंगे भाई? हर मंच से बोलते, हम सिर्फ ये सवाल करने गए थे। जो किसानों के साथ में आज दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी फसलें खराब हो रही, उसको बराबर मुआवजा नहीं मिलता है, आदिवासियों की जमीनें छीन रही, बस ये सवाल करने गए थे हम। किस लिए आप अपना हमको, चलो मान लो कि आप भोपाल में हमको रोकते हो, भोपाल में बेरोजगारों को लाठियां मारते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो मानते क्या, ठीक है कि आप वहां पे एक सेंसिटिव एरिया है, समझते हैं। बुधनी में कौन सेंसिटिव एरिया था? बुधनी में कौन सा खजाना छुपा रखा था? लेकिन मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा और तमाम लोगों ने एक बात जान रही है कि रावण का जो दिल जो है, रावण का जो जीव जो है ना, वो उसकी नाभि में था। आज हमने ये इस बात को जान लिया है कि शिवराज सिंह चौहान का जीव उसकी बुधनी विधानसभा है, और वहां पे चोट करने से इसको कितनी तकलीफ होती है, इस बात को हमने जान गया है। और हम कल जिस प्रकार लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान को आप हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी जो है, उसको पूरी तरीके से छीना गया है। हम भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, ये हमको आजादी है। इस बात से हमको पूरी तरीके से कहे। मैं लास्ट में शाम को जब देख रहा था, CSP जो है गुर्जर जी, उनका एक स्टेटमेंट था। उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये दिया कि नहीं, हमने किसी प्रकार किसी को रोका नहीं, कहीं नहीं किया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है बुधनी में माहौल खराब कर रहे हैं। गुर्जर जी को मैं पूछना चाहता हूँ, गुर्जर जी, दलाली करो, कोई दिक्कत नहीं, आप पुलिस विभाग में है, जितनी दलाली करना हो कर लो, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही बात करी थी। आप कितनी दलाली करोगे? आप कल ये सरकार बदल जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे? आपको पुलिस की भर्ती में मिला है, आप किसके नौकर हो? आप इस जनता के नौकर हो। आप लोकतंत्र है, आपको लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए, संविधान की रक्षा करना चाहिए, नहीं कि शिवराज सिंह चौहान की। जितने पुलिस वाले थे उन तक अगर मेरी बात जारी हो तो ध्यान दे, आपको लोकतंत्र और देश की रक्षा करने के लिए बनाया गया, न कि किसी नेता की रक्षा करने के लिए। CM कहीं आए और कहीं गए, ये इनके जैसे घमंडी और कपटी जो है ना, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कपट के छल से इन्होंने छलने का काम कर रहे हैं, ऐसे कहीं आए और कहीं लोग चले गए। इस देश में अंग्रेज 2 सालों तो राज करे, लेकिन क्या आखिरी में क्या हुआ? तो ये सोचते हैं कि जब हम लोग अंग्रेजों से नहीं हारे हैं तो इनसे क्या हारेंगे, इनसे क्या डरेंगे? हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ा था, आज हम तुम चोरों से हमको लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे, हम हार मानने वाले नहीं है। और बुधनी में ये कोई कार्यक्रम हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं सोचने वाली बात है कि यार नहीं यार ये हम फिर बुधनी में आएंगे। अब बुधनी में हम आपके गाँव में आएंगे, आपका जो गांव है चाहे तो हम वहाँ पर हम आएंगे और वहाँ पर बात करेंगे, वहाँ पर हम सभा करेंगे, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, कितनों को रोकेंगे। आज बुधनी में जब हमने देखा है, पूरे विदेश में जाकर हम आप ये जो डंका बजाते हैं कि मध्य प्रदेश में अमेरिका से ज़्यादा सड़कें हैं, पूरी सड़कें हमने एक छानी है। हमने पूरे बाईपास करके गाँव में किस प्रकार से कंडीशन ये बात हमको जाने हैं। वहाँ पर आपके हजारों डैम पर आपके प्रोटेक्शन चल रहे हैं। पूरी नर्मदा मैया को पूरा आपने खाली कर दिया है, उसकी रेत निकाल कर। वो हर आप बुधनी में जितने साथी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जाके देख ले कितने डैम पर चल रहे हैं। पूरी पर्यावरण को पूरी 12 बजा दी। जो उसका रेत का जो उसका पानी का सर्कुलेट जो बनता है, रेत जब उसमें होती है सर्कुलेट बनता है, उसके बहाव को आपने किस प्रकार नर्मदा मैया को नोच के खाने का काम कर रहे हैं आपकी विधानसभा में। हमने कल ये भी देखा है। और हम कल नारायण बात करें, ये जो आयोजन जो आप सोचते हैं कि इसे एक आंदोलन करने से हमने रोक दिया है, हालांकि हम समझते हैं इसमें कि आपका प्रशासन, आपका पुलिस प्रशासन और आप बहुत खुश हो रहे हो हमने इनका आंदोलन फेल कर दिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन फेल नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कोई
कहीं भी आंदोलन कभी फेल नहीं होता है। आपकी बौखलाहट क्लियर कट उसमें दिख रही है, आपको तकलीफ हुई है, इस बस बात को क्लियर कट देखी जा सकती थी कल के कार्यक्रमों को लेकर, किस प्रकार से आप जनता को एक एक लोगों को आप चेक कर रहे थे, इस चीज को लेकर आपकी बौखलाहट क्लियर कट दिख रही थी। आपको 2023 में ये जो देश है, ये प्रदेश जो है, प्रदेश की जनता आपको दिखाएगी। आप चाहे जितना मीठा भाषण बोल लो, चाहे जितना बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन एक दीपक के नीचे भी अंधेरा होता है, तो वही आपके नीचे भी अंधेरा है। और उस अंधेरे को आपने बचाने के लिए कि यार ये मेरी पोल नहीं खोल दे मामा, हम आपके पोल खोलने नहीं जा रहे थे, हम हमारा राइट्स जो है वो उस चीज़ को हम वो करने जा रहे थे। और दूसरा चीज़ साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, लोकतंत्र को जिस प्रकार से कुटाराघात किया जा रहा है, संविधान को लेकर कुटाराघात किया, संविधान में जो हमको राइट्स दिए गए उनको जिस प्रकार से धज्जा उड़ाती दिखती है पुलिस वगैरह, एक गुंडों की तरह हमारे पीछे पड़ती है, तो ये सोचते हैं कि यार इनके साथ हुआ, तो आप ये मत सोचिए कल आपके साथ भी होगा ये। और ये बात सिर्फ भाजपा के नेताओं के लिए भी है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से तानाशाही करी, यही चीज़ आज के रूप में शिवराज मामा मध्य प्रदेश में करे हैं। तो जब इंदिरा गांधी को धूल चटा सकते हैं इतनी बड़ी हस्ती को, तो शिवराज मामा तो एक सीएम मात्र है, आपको भी धूल चटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देश की जनता याद रखती है, देश की जनता एक एक चीज़ को नोटिस करती है। देश की जनता ने, भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने बहुत बुरे दिनों से भी गुजरे हैं, बहुत अच्छे दिनों से भी गुजरे हैं। और आप सोचते हैं कि यार हम चंद दिनों के लिए जितनी दादागिरी करना हो कर लेंगे, लेकिन ये दादागिरी आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो यही सब बातें थी साथियों। और मेरी एक भड़ास भी ये थी कि यार मैं आप लोगों को भी बताऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों को फोन आ रहा था कि दादा आपके साथ क्या, आपको अरेस्ट कर लिया, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने कहा था हम पूरी बात तो करेंगे। और यही सिर्फ बुधनी का हर आयोजन में अब ये बात कही जाएगी कि शिवराज मामा चोर है। और चोर है इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपने किस चीज़ की चुराई है, आपने इस देश में बेरोजगारों की नौकरियां चुराई है, आपने किसानों का सपने चुराए हैं, आपने बेरोजगारों के सपने चुराए हैं। साथियों आप सोचिए, मध्य प्रदेश में 20 सालों से आप राज करने के बाद में आप जब बोलते हैं कि मैं आपको 2 भैंसियां दूंगा, अरे मामा आपके लड़के को आप विदेश में पढ़ाते हो, कई करोड़ रुपए का लोन देकर उसको एक डेयरी खोलते हो, और हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आप 2 भैंस देंगे, भांजिया क्या गोबर उठाएगी? किस हद तक तुम्हारी एक मानसिकता ये है? तो इस बात समझ में आती है और लोगों को समझ में आ रहा है। मैं बस यही बात कहूँगा, अगर अच्छी बात लगी साथियों, इसको सब साथियों तक पहुँचाने का काम करें। हम लोकतंत्र के लड़ेंगे, संविधान के साथ कुटाराघात करने वालों को बराबर जवाब देंगे। और आंदोलन के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को लास्ट में एक अपील है कि आंदोलनों को लेकर हमको रूपरेखा एक नई तरीके से बनाना पड़ेगी, हमको इस नई स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगी। वरना ये तानाशाही लोग समझते हैं कि हमको इनको खत्म कर देंगे, उनको टारगेट कर खत्म कर देंगे। हमारे विचार जो है एक जन जन तक जो हमको पहुंचाना है, जो संविधान के, बिरसा मुंडा के, टंटे मामा का, उन विचारों को पहुंचाने का एक नया तरीका भी हमको ईजाद करना पड़ेगा। अगर ये सभा नहीं करने देंगे हमको, तो ये लोग सोचते हैं कि सभा नहीं करने देंगे तो इनका आंदोलन नहीं होगा, हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आपने मेरे को बोलने से वहां मेरे को बोलने से रोका है, आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बोला है। आप ये अगर सोचते हैं कि कोई आंदोलन कोई आंदोलन अगर सोशल मीडिया का अगर मोहताज होता, आंदोलन अगर कभी तुम्हारी पुलिस का मोहताज होता, तो पूरा देश आज़ाद नहीं होता है। तो आंदोलन किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। जो आंदोलन होना होगा, जो बात करना होगा तो हम बात करेंगे। आज इसी बात को हजारों लोग देखेंगे और कहेंगे कि शिवराज मामा किस प्रकार से आपने बुधनी में लोगों को रोका है, बुधनी में जाने से रोका है, पुलिस को किस प्रकार से आपने मिसयूज किया, कितने बड़े बड़े अधिकारियों को लगाया गया। अगर एक्सीडेंट ही हो जाता तो कल क्या होता? आज हम आप लोग बीच हमें खुद नहीं आ पाता, मैं मतलब बच मरते क्या होता, पता नहीं क्या होता। लेकिन इस प्रकार से तानाशाही करी आपने, मतलब अंतिम उजाला जी को जिस प्रकार से आपने पुलिस ने कॉलर पकड़ के जिस प्रकार की हरकतें करी आपने, आनंद राय के साथ में हरकत करी आपने, क्या नाम उनका, रंजीत जी और उनकी तमाम टीम के साथ जिस प्रकार से आपने बदतमीजी करी, उनको खूनसाने काम इस प्रकार से काम करी, तो इसको देश की जनता देखती है। और जब देखती है तो उसका जवाब भी देती है, वो जवाब देगी। इसी के साथ सभी साथियों को इंकलाब जिंदाबाद, जय जोहार। लड़ेंगे, जीतेंगे, आवाज दो, हम एक है।